हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एक अल्टीमेट गाइड है जो आपकी मदद करेगा यदि आपको वजन कम करना है। इसमें आपको कुछ यूजफुल टिप्स देंगे जो हर स्ट्रैटेजी में, चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, कीटो डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज से वेट लॉस कर रहे हो, हर स्ट्रैटेजी में आपकी मदद करेंगे। जो कुछ प्रैक्टिकली यूजफुल पॉइंट्स है जो वजन कम करने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखिए हर फास्टिंग स्ट्रैटेजी में। ये इस टॉपिक का थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने कुछ यूजफुल टिप्स पर बात करी थी, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पूरा देखें। किसी भी तरह की डाइटिंग स्ट्रैटेजी के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है सोशल सपोर्ट का हासिल करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप फास्टिंग करना तो चालू कर देते हो लेकिन आपके परिवार वाले आपको डिस्करेज करते हैं, आपके सोशल सपोर्ट वाले फ्रेंड्स या आपके आसपास के सर्कल वाले फ्रेंड्स आपको डिस्करेज करते हैं, तो आप उसको सक्सेसफुली नहीं कर पाते हो। वहीं यदि आप ऐसे किसी ग्रुप में हो जहाँ सब लोग बहुत इफेक्टिव है, सब लोग बहुत एक्टिव है, दिन भर एक्सरसाइज करते हैं, आपको एक रोल मॉडल मिल जाएगा, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा किसी भी फास्टिंग स्ट्रैटेजी में अपने आप को डाल पाना, क्योंकि आपको बहुत सारे रोल मॉडल्स मिलेंगे जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे और इनकरेज करेंगे। वही यदि आप ऐसे ग्रुप में जहाँ सब लोग नेगेटिव है आपके बारे में, तो फिर आपके लिए वो अच्छा नहीं सोचेंगे और वो आपको गलत तरह से गाइड करेंगे या आपको बार बार ताने देंगे, जिससे आपका मोटिवेशन कम होगा और धीरे धीरे करके आपको डाइटिंग करना या फास्टिंग करना मुश्किल लगने लगेगा। तो प्रॉपर सोसाइटी का सपोर्ट, प्रॉपर फ्रेंड्स का सपोर्ट, प्रॉपर अच्छे ग्रुप का होना भी ज़रूरी है, जिससे कि आप प्रॉपर फास्टिंग या प्रॉपर डाइटिंग कर सकें। तो इसलिए जब कभी भी आप इस तरह के सफ़र पर निकले तो अपने आसपास ऐसे फ्रेंड्स को रखें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें और इनकरेज करें, रादर देन ऐसे लोगों को जो आपको डिस्करेज करें। इसके अलावा आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि हर तरह के फास्टिंग स्ट्रैटेजी में अक्सर ये होता है कि आप चालू तो कर देते हो लेकिन थोड़े दिन के बाद आपको कुछ विटामिन मिनरल्स की या न्यूट्रिशंस चीज़ों की डिफिशियंसी होने लगती है, फिर आप परेशान होने लगते हो, उसके बाद फिर आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है। खासकर उन लोगों को जिनको पहले से कोई बीमारियां हैं, मान लीजिए आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री है कोई चीज़ों की, या पहले से कोई ऐसी डिजीज है जिसको मैनेज करना मुश्किल है। तो अगर वैसे केस में आप फास्टिंग बिना किसी के ऑब्जर्वेशन के कर रहे हो, बिना कोई चेकअप्स के कर रहे हो, तो आपके कंडीशन बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप करते रहिए। अगर कोई गलतियाँ हो रही तो उससे पूछिए, टिप्स लीजिए और उनका हेल्प लीजिए, ताकि आपको गलतियाँ कम करें और रिजल्ट आपको बेटर मिले। इसके अलावा आपको कोई भी शुगर वाली चीज़ें और शुगर वाले जो ड्रिंक्स वगैरह हैं वो सबको पूरी तरह बंद करना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रिंक्स है ये आपको बिल्कुल एम्प्टी कैलोरीज देते हैं, चाहे वो अल्कोहल के फॉर्म में आते हैं, जूसेस के फॉर्म में आते हैं या कैफिनेटेड ड्रिंक्स के फॉर्म में आते हैं, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, ये सब भी हाई कैलोरी ड्रिंक्स है। इस तरह की चीज़ों को आप यदि लेते हो तो ये बिल्कुल फ्री कैलोरीज आपको देते हैं, जो आपको वजन बढ़ाएंगे और आपको कुछ तरह का हेल्थ बेनिफिट नहीं होगा इनसे। तो ये सारी चीज़ों को आपको पूरी तरह कट डाउन करना है यदि आपको वेट लॉस करना है तो, क्योंकि ये सारी चीज़ों को अक्सर हम कैलोरी काउंटिंग में ध्यान नहीं रखते हैं। 2-4 चाय हो जाती है, 2-4 कॉफ़ी हो जाती है, एक आध फ्रूट जूस हो जाता है, हम उसे हेल्दी मान के लेते रहते हैं, लेकिन अक्सर उससे भूख नहीं मिटती और कैलोरी बढ़ते चला जाता है। इनको आपको पूरी तरह से बंद करना है। इसके अलावा आपको इंट्यूटिव ईटिंग करनी है कि जब भी आपका बॉडी को भूख लगे तब आप खाना खाइए, घड़ी देख के खाना मत खाइए। एक्सेप्ट फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग स्ट्रैटेजी, आप सिर्फ घड़ी देखकर खाना मत खाइए कि सुबह 8 बजे हो गया तो नाश्ता करना है, 10 बजे हो गया तो फिर स्नैक करना है, 12 बज गया तो फिर लंच करना है, 2 बजे फिर स्नैक करना है, 4 बजे फिर चाय पीनी है, 6 बजे फिर स्नैक करना है, 8 बजे फिर डिनर करना है, फिर 10 बजे फिर स्नैक करना है। तो इस तरह का यदि आप बना के रखोगे कि हर 2-2 घंटे में आपको कुछ खाना पीना है, तो आप कैसे भी फास्टिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपका जो खाने का जो पैटर्न है वो हंगर बेस्ड हो रादर देन टाइम बेस्ड। आपको अगर भूख लग रही है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। अपने आप से पूछिए कि ये टाइम हो रहा है, क्या मुझे खाने की ज़रूरत है, क्या मेरी बॉडी को शुगर डाउन हो रहा है या मेरे को खाने के लिए स्टिमुलस मिल रहा है। यदि हाँ तो खाइए, और जब स्टिमुलस खत्म हो जाए तो खाना बंद कर दीजिए। यदि नहीं मिल रहा है तो फिर अननेसेसरी खाना खाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि फिर आपको इसमें कंडीशन बिगड़ेगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोशिश करिए यदि आप खाना खा रहे हैं तो वो हंगर बेस्ड हो रादर देन टाइम बेस्ड। इसके अलावा पोस्ट वर्कआउट के बाद जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, चाहे वो स्नैक बार के फॉर्म में हो या प्रोटीन शेक्स के फॉर्म में हो, उससे अपने आप को सपोर्ट करिए। कई बार क्या होता है कि आपका एक्सरसाइज के बाद आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, इसलिए वजह से मसल्स वगैरह कमज़ोर हो जाती है, इंजरी ज़्यादा होती है और आपकी बॉडी वीक पड़ जाती है, आपको कई दिनों तक एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है।
तो जब भी आप वर्कआउट करें तो कोशिश करिए कि प्रॉपर अपने आप को न्यूट्रिशन दीजिए। स्नैक्स या मील वर्कआउट के बाद रखिए, या अगर फास्टिंग भी कर रहे हो तो वर्कआउट के बाद उसको तोड़ दीजिए और प्रॉपर खाना खा लीजिए या प्रॉपर ब्रेकफास्ट ले लीजिए। तो इससे आपको कंपेरेटिवली थोड़ा न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलेगा और आपका फास्टिंग भी प्रॉपर हेल्दी वे में चल पाएगा, आपकी मसल्स भी अच्छी चलेंगी। इसके अलावा लेट नाइट ईटिंग मत करिए। चाहे आप कोई भी तरह का फास्टिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हो, हमेशा ऐसा बोला जाता है कि यदि आप सोने से 1-2 घंटे के अंदर अगर खाना खा रहे हो तो काफ़ी चांस है कि आपका वजन बढ़ाएगा। इसलिए कोशिश हमेशा ये की जाती है कि सोने से एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले आपका खाना बंद हो जाना चाहिए। यदि आप बहुत लेट नाइट स्नैक करते हो या बहुत लेट नाइट खाना खाने की कोशिश करते हो तो इससे हालत बिगड़ने का चांस है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सोने से 3-4 घंटे पहले आपका लास्ट मील हो। उसके बाद कोई स्नैक नहीं करना, कोई जूस नहीं पीना, कोई चाय नहीं पीनी, सिर्फ पानी ले सकते हैं। ये अगर आप करोगे तो चांसेस आपके वजन कम करने के ज़्यादा अच्छे होंगे। इसके अलावा अलग अलग खाने की रेसिपीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। एक ही तरह का मोनोटोनस खाना आप कंटिन्यूस रोज पकाते रहेंगे तो आप उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे या धीरे धीरे बोर हो जाओगे। तो इसलिए रोज अलग अलग तरह का डिशेस को ट्राई करिए, अलग अलग तरह के मेन्यूज़ को ट्राई करिए, अलग अलग के हेल्दी रेसिपीज़ को ट्राई करिए। इससे आपका फ्लेवर भी चेंज होता रहेगा, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप रेगुलर लंबे समय तक डाइटिंग कर पाओगे। यदि आप एक ही तरह का मोनोटोनस खाना रोज ओट्स खा रहे हैं, रोज एक ही तरह का सैलड बेस्ड डाइट खा रहे हैं, रोज एक ही तरह का आप मील ले रहे हैं जिसमें सेम इंग्रेडिएंट्स है, तो आप उससे बोर हो जाओगे और बहुत कम दिनों में आपको अपनी डाइटिंग बंद करनी पड़ेगी। कीटो बेस्ड डाइट में भी यही होता है कई बार कि आपको ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं, तो आप बहुत कम दिनों में बोर हो जाते हो और आप अपना रेगुलर खाने पे स्विच ओवर कर लेते हो। तो यदि आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो कोई ना कोई चीज़ों का टेस्ट आपको अच्छा लगेगा, आप उसे लंबे समय तक खा पाओगे और आप उसको एंजॉय भी कर पाओगे। तो इस तरह से आपकी डाइटिंग कुछ और दिन चल जाएगी या लंबे समय तक भी चल पाएगी। इसके अलावा जो भी आपको सक्सेस मिल रहा है उसके बारे में आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अपने प्रोग्रेस के बारे में नेगेटिव मत होइए। यदि आप अपने आप को नेगेटिव वे में हर चीज़ों के लिए टोकोगे, बोलोगे, तो काफ़ी चांसेस है कि आप थोड़े दिन में अपनी फास्टिंग एक्सरसाइज बंद कर दोगे और परेशान होकर सब चीज़ों से आप त्रस्त हो जाओगे और नेगेटिविटी के शिकार हो जाओगे। डाइटिंग का ख्याल ही मन से चला जाएगा। तो पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचिए। अगर सक्सेस मिल रही है तो भी पॉजिटिव रहना है, नहीं मिल रही है तो भी पॉजिटिव रहना है। तो इससे काफ़ी चांसेस है कि आपको सक्सेस मिले। इसके अलावा आपको कोशिश करना है कि खाना खाने से पहले आपको पानी पीना है। कोई भी तरह का डाइट आप कर रहे हो, खाने से पहले, खाने के दौरान, खाने के बाद आप एक्स्ट्रा पानी पीते हो तो इससे आपका पेट थोड़ा स्ट्रेच होता है और ब्रेन को मैसेज जाता है कि आप बहुत ज़्यादा पेट भर चुका है और खाने की ज़रूरत नहीं है। भले आपके पेट में पानी है जो कि बिना कैलोरी दिए अपने आप निकल जाएगा, लेकिन ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि सैटिस्फैक्शन एक्टिवेट करो, पेट बहुत भर गया है। तो इससे आप एक तरह से ब्रेन को ट्रिक करते हो और कम खाना खाते हो। इसके अलावा आप छोटी प्लेट में खाना खाएं तो इससे भी एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है कि आप छोटी प्लेट में खाना खाते हो तो ब्रेन को ऐसा मैसेज मिलता है कि थाली भर के खाना खा लिया, अब और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी आपको कई बार फुलनेस का एहसास होता है, बार बार खाने की इच्छा नहीं होती है। इसके अलावा यदि आप धीरे धीरे चबा चबा करके खाना खाते हो तो जॉ मसल से एक्टिवेशन से भी ब्रेन को मैसेज मिलता है और उसमें भी आप कंपैरेटिवली कम खाते हो। यदि आप खाना शुरू करने से खाना एंड करने के बीच में लगभग 20 से 30 मिनट का गैप लगते हो तो पेट भर गया इसका मैसेज ब्रेन को जाने में लगभग 20 मिनट का टाइम लगता है। तो यदि आप धीरे धीरे करके खाओगे तो चांसेस है कि आपकी खाना के एंड होते तक भूख मिट जाएगी और आपको और खाने का मन नहीं करेगा। तो यदि आप जल्दी जल्दी खाओगे और खाना 5 मिनट में खत्म कर लोगे तो भूख लगती रहेगी और आधे घंटे के बाद आपको फिर से कुछ खाने के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए खाने को धीरे धीरे करके खाइए और एटलीस्ट 20 मिनट का टाइम लीजिए, चबा चबा के धीरे धीरे खाइए। तो उसमें चांसेस ये है कि ब्रेन को सैटिस्फैक्शन या फुलनेस का मैसेज जाएगा तो आपको वापस भूख नहीं लगेगी या कम लगेगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि आपको अगर फास्टिंग करनी है या डाइटिंग करनी है तो कौन कौन से यूजफुल टिप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। ये इस टॉपिक का 3rd पार्ट था। यदि आप इस पार्ट को एंड तक देख रहे हैं तो 1st और 2nd पार्ट को भी देखिए। हमने हर पार्ट में कुछ कुछ यूजफुल टिप्स पर बात करी है जो वजन कम करने की हर स्ट्रैटेजी में आपकी मदद करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर